नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम संदीप बजाज जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे पर्सनल ईयर 4 के बारे में कि जिनका अगले साल पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, क्या वो उनके लिए कुछ अच्छा लेकर आ रहा है या कुछ बुरा। तो चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू कल्पना जी। एस्ट्रो पाठशाला पे आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये हमारी नई मीटिंग है। आई एम थैंकफुल टू ऑल यू पीपल। आप बहुत अच्छे दिल से इसको फॉरवर्ड कर रहे हो, बहुत अच्छे लोगों से दिल से लोगों को एजुकेट कर रहे हो, तो एस्ट्रो पाठशाला जरूर हाइट्स पे जाएगा। जी जी बताएं, सर। मेरे लायक क्या सेवा है आज। जी सर, आपसे हमने चर्चा की थी अपने लास्ट वीडियोस में पर्सनल ईयर की। जी 2024 में पर्सनल ईयर की हमने आपसे चर्चा की थी कि पर्सनल ईयर 1, जी पर्सनल ईयर 2 और पर्सनल ईयर 3 की हमारी वीडियोस बनी थी, जो हमारे जी दर्शकों को काफी पसंद भी आई है। और अगर उनका पर्सनल ईयर 3 है तो उनसे पता भी चल रहा है कि उनके साथ क्या अच्छा होने वाला है, क्या चीजें उनके साथ अच्छी होंगी। तो आज मैं आपसे जी पर्सनल ईयर 4 के बारे में बात करना चाहती हूँ कि जिनका ग्रेट ग्रेट। जिनका पर्सनल ईयर 4 होगा 2024 में, तो उनके लिए ये साल कैसा होगा। अच्छा रिजल्ट देंगे, बुरे रिजल्ट देंगे, काफी स्ट्रगल पीरियड आएगा उनका, कैसा साल होगा उनके लिए। बिल्कुल ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा इलिस्ट्रेशन के साथ समझाता हूँ जी। ताकि बच्चों को समझ में आ सके कि कैसे इसको कैलकुलेट करना होता है। हमने पहले भी वीडियो में समझाया है। मान लेते हैं किसी की डेट ऑफ बर्थ है 2/12/1996, तो इसका ये डेट है, ये मंथ है और ये ईयर है। इसको कैलकुलेट किया तो ये 2 आया। इसको भी कैलकुलेट करेंगे, इसको भी कैलकुलेट करेंगे, और इन सब को टोटल अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो ये 30 आ गया और इसी का ये कंडक्टर आ गया। हमेशा जब भी हम न्यूमरोलॉजी में लेते हैं तो हम सिंगल डिजिट की ही बात करते हैं, क्योंकि नंबर जो हमारे पास हैं वो 9 ही हैं। 2, 1, 2, 1, 99, 6 और कंडक्टर 3 आया, ड्राइवर 2 आया। अब इसका पर्सनल ईयर कैसे निकालेंगे। 2 + 12 + 2024, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 1, 3 और 1, 4, तो इस व्यक्ति का पर्सनल ईयर 4 आ रहा है। ये फॉर्मूला है हाउ टू कैलकुलेट यूर पर्सनल ईयर। जी। मैं पहले ही बता चुका हूँ, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डेट, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है न्यूमरोलॉजी का। पर्सनल ईयर की जो वेटेज है वो 70% है, पर्सनल मंथ की जो वेटेज है वो 25% है, और पर्सनल डेट की जो वेटेज है वो ओनली 5% है। सबसे ज़्यादा जो हम इंपॉर्टेंस देंगे वो हम देंगे पर्सनल ईयर को। बहुत बड़ा प्रभाव इसी का पड़ता है। ये फॉर्मूला है, ये डेट हमारे पास आ गई। उसमें मैंने आपको समझाया कि कैसे हमें लाइफ में से सपोर्ट लेना है। तो ये इनका पर्सनल ईयर 4 आ रहा है। अगर आपके भी कोई नोन है, कोई आपके क्लाइंट हैं, कोई आपके जानकार हैं जिनका पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, तो क्या कहेगा पर्सनल ईयर 4, उसके बारे में समझते हैं। पर्सनल ईयर 4 एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आशीर्वाद भी है और टेंशन भी है। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 9, 9 का मतलब है 9, 18 एंड 27, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20, 29 है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 एंड 31 है, या जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 8, 17 और 26 है, 9, 2, 4, 8, इनके लिए ये हर्डल्स क्रिएट कर सकता है। जैसे भी हमने देखा, इस डेट में ड्राइवर 2 आ रहा है, कंडक्टर 3 आ रहा था, तो इस डेट के अंदर ये हर्डल्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि 4 जो है वो राहु का साल है, और राहु क्या करता है, आपके मन पे कब्जा करेगा, आपको भटकाएगा, आपको गलत डिसीजन देने की तरफ लेके जाएगा। इस साल को हम कहते हैं सडन गेन्स और सडन लॉस का साल। बहुत बारी आप सुनते होंगे,
अरे भाई साहब, काम तो हमारा बहुत बढ़िया चल रहा था, पर्टिकुलर एक साल आया और हमारा पूरा का पूरा काम छूट गया, बंद हो गया, गवर्नमेंट के नॉर्म्स आ गए, कुछ भी आ गए। वो हर एक के साथ नहीं होता। ऐसा ही कमाल करता है पर्सनल ईयर 4। रंक से राजा या राजा से रंक, कुछ भी कर सकता है। ऐसे साल के अंदर जितना हो सके आपको, मुझे, अगर हमारा पर्सनल ईयर 4 है तो अपने टॉयलेट की सफाई करनी है, अपने वॉशरूम की सफाई करनी है। जिनका भी पर्सनल ईयर 4 शुरू होने वाला है 6 फरवरी से, वो तैयारी कर लें अपना स्वेटिंग करने की, अपना पसीना बहाने की। और उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप चाहे हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा या डेली अपने वॉशरूम को, अपने टॉयलेट को खुद से साफ करेंगे। ये सबसे बड़ा उपाय है पर्सनल ईयर 4 का। अगर ये आप नहीं कर सकते तो किसी मंदिर गुरुद्वारे जाओ, वहां पे जाके 45 मिनट्स झाड़ू लगाओ और पोछा लगाओ। ये उसका सब्स्टिट्यूट है। और अगर आप कहते हो संदीप भाई ये भी बहुत मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम 45 मिनट का वर्कआउट करो, किसी जिम को ज्वाइन करो, वहां पे जाके मॉर्निंग वॉक पे जाओ, 45 मिनट का वर्कआउट करना ही करना है। क्योंकि ये कहता है साल की मेहनत मेहनत मेहनत। और अगर आपने बैठे बैठे या लेटे लेटे इस साल को गुजार दिया तो ये आपको बहुत तकलीफ दे सकता है। ये एक छलावा साल है जो आपको गलत डिसीजन भी दिलवा सकता है। आप सोच ही नहीं पाओगे, आपको लगेगा सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है और एकदम आपके ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा, सेल टैक्स का नोटिस आ जाएगा, या कोई दोस्त आपके खिलाफ मुकदमा कर देगा। क्योंकि कहीं ना कहीं पे अगर आपने अच्छे कर्म नहीं करे हैं तो ये राहु का साल आपको आके टेंशन दे सकता है। जो मैंने भी रेमेडी बताई है उसके साथ साथ अगर एक रेमेडी आप और करते हैं तो आपके पास शायद टेंशन कम हो जाएगी। गायब तो नहीं हो सकती बट टेंशन कम हो जाएगी। वो रेमेडी है खाटू श्याम जी के दर्शन करना। जिनका भी पर्सनल ईयर 4 आ रहा है उनको पर्सनल ईयर 4 में वंस अ मंथ खाटू श्याम जी के दर्शन करने चाहिए। क्योंकि खाटू नरेश का भी सिर्फ इतना ही पार्ट है और राहु का भी सिर्फ इतना ही पार्ट है। चाहे वो दिल्ली में खाटू नरेश का मंदिर हो, चाहे वो जयपुर के पास खाटू जी का मंदिर हो, या कोई भी ऐसी वो चीज़ होती है तो आप वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप पर्टिकुलर वहीं पे जाओ और वहीं पे दर्शन करो, चॉइस आपकी। अगर वहाँ जाओ तो वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और इसके साथ साथ काले और नीले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने। जिनका भी मैंने बताया ड्राइवर 9 है या कंडक्टर 9 है, ड्राइवर 2 है या कंडक्टर 2 है, ड्राइवर 4 है या कंडक्टर 4 है, ड्राइवर 9 है या कंडक्टर 9 है, या ड्राइवर 8 है कंडक्टर 8 है, उनको भूल के भी ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़े नहीं पहनने। जितना वो इस साल या सारी जिंदगी काले नीले से दूर रहेंगे उनके लिए उतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो वाइट पहनो, येलो पहन सकते हो, ग्रे पहन सकते हो, ग्रीन पहन सकते हो, पिंक पहन सकते हो, स्काई ब्लू पहन सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पहन सकते हैं। काला और नीला हमेशा नेगेटिविटी देता है, हमें उसको अवॉइड करना है। लाइफ में जितना कलर थेरेपी के साथ जुड़ोगे उतना आशीर्वाद आएगा। और एक उपाय जो हम सबको करते रहना है होल लाइफ, डॉग्स की सेवा। पर्सनल ईयर 4 में तो करनी है, लेकिन अदरवाइज होल लाइफ भी करनी है। जितना हो सके, कोई भी डेट ऑफ बर्थ से लेना देना नहीं है। आपको, मुझे, हम सबको, पूरे यूनिवर्स को डॉग्स की सेवा करनी चाहिए। जितना आप स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करोगे उतना मेवा मिलेगा। कोशिश यही करनी है कि उनको अपने घर की रोटी बना के दो, दूध के साथ दो, रस दो, बाहर से आप चाहे बॉयल एग्स ले आओ, उनको वो खिलाओ। जो भी आपसे बन सकता है वो आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप कहो कि हम तो नहीं खाते। मैं नहीं कह रहा आप खाओ, आप उनको खिला दो, उनके लिए तो वो भोजन है। तो आप उनकी सेवा के अंदर अपना तन मन लगाओ। जितना 4 नंबर वाला, 8 नंबर वाला डॉग्स की सेवा करेगा उतना उसकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट आएगा। क्योंकि हर्डल्स तो देखो हम सबके साथ हैं, हर्डल्स ऐसी नहीं खत्म होने वाली है। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है पर्सनल ईयर 4 में अपने आप को मोटिवेट करने का। दुख तकलीफ आती रहेगी, दुख तकलीफ कभी कम नहीं होगी, हर्डल्स भर भर के आएगी, लेकिन ये साल क्या कहता है, सडन गेन्स
और सडन लॉसेस। और सडन का काम यही होता है, अरे ये कैसे हो गया, अचानक से ही हुआ यार, पता ही नहीं चला। तो जहां पे आपको ऐसे शब्द समझ में आए या आपका मन ऐसा कहता है कि ये अचानक से हो गया, तो समझ जाओ राहु एक्टिवेट हो गया है। और उसके लिए ये मैंने जो आपको छोटी छोटी रेमेडीज दी हैं, ये छोटे छोटे आपको उपाय दिए हैं, ये आप जरूर करके देखें। जी जी कल्पना जी। तो जी सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिनका पर्सनल ईयर 4 है, तो अगर उनका नेक्स्ट ईयर शादी का प्लान है मान लीजिए, हम्म, या फिर कोई नई चीज लेने का, प्रॉपर्टी लेने का ही प्लान है, तो क्या उन्हें ऐसे में प्रॉपर्टी या फिर शादी के लिए सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए, वो करा सकता है। बट उससे पहले उनको ये भी देखना चाहिए कि उनका अगर पर्सनल ईयर चार्म है और जिससे शादी हो रही है उसका पर्सनल ईयर क्या है, ये भी चेक करना चाहिए। मैच मेकिंग भी चेक करनी चाहिए, किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से अपनी मैच मेकिंग करवाओ, अपनी नेम के स्पेलिंग को बैलेंस करवाओ, अपने स्पाउस के नेम के स्पेलिंग को बैलेंस कराओ, ताकि आशीर्वाद आ सके। क्योंकि देखो लाइफ में हर्डल्स पता नहीं किस रूप में आ जाए। जी शादी हो सकती है, पर्सनल ईयर चार में शादी ना होने की कोई चांसेस नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो पर्सनल ईयर चार में बहुत बड़ा आशीर्वाद आएगा। जिनको जॉब नहीं है उनको जॉब दे देगा, जिनको डिवोर्स चाहिए उनको डिवोर्स दे देगा, जिनको प्रॉपर्टी लेनी है उनको प्रॉपर्टी भी दिलवा देगा राहु। बट आप उसके साथ समझो कि उसकी जो जो रेमेडीज है वो करके आप अपने आप को मोटिवेट करोगे और अपने आप को एनर्जी भी दिलवाओ, ये फर्क है। जी सर, धन्यवाद सर आपका। आपने जिनका भी पर्सनल ईयर 4 है उन्हें गाइडेंस दी और साथ ही साथ रेमेडीज भी बताई कि कैसे वो अपने नए आने वाले साल को कैसे अच्छा कर सकते हैं और उसे और बेहतरीन बना सकते हैं। और कठिनाइयों का क्या है, वो तो हर साल आती है और उसको फेस करना चाहिए, ताकि हम सीखते हैं उन चीजों से। तो मैं बिल्कुल। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। और मैं ऑल द आपसे बेस्ट कल्पना जी। जी सर, और मैं आपसे फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारे दर्शकों को पर्सनल ईयर 5 और 6 के बारे में भी जानना है। तो मैं आपसे फिर से बिल्कुल मैम, मिलूंगी सर। बिल्कुल। थैंक यू बिल्कुल मैं सो वेट मच सर। करूंगा। जल्दी ही उस वीडियो को लेके आते हैं और दर्शकों को बताते हैं जिनका पर्सनल ईयर 5 या पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, उनके लिए कितना बड़ा जैकपॉट का साल ये हो सकता है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। ये थी हमारी आज की चर्चा संदीप बजाज जी के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, जिसमें हमारे 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन करें, जिसमें आपको लेटेस्ट ऑफर्स और अपडेट्स मिलेंगे। धन्यवाद।